मंगलवार की जन सुनवाई में सैकड़ों पीड़ित कलेक्टर की सभा में आते हैं। जन सुनवाई में ये उम्मीद लेके आते हैं कि उनके पर कार्रवाई होगी सामने वाली पार्टी पर। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेतागिरी और दबंगता के बल पर ना कार्रवाई को समझते हैं, वो प्रशासन को चुनौती देते हैं, वो हर उस आदमी को चुनौती देते हैं जो उन पे कोई आरोप या कार्रवाई करने की मांग करता है। दीक्षित के बारे में यहाँ पर कुछ कृषक जनसुनवाई में आवेदन लेकर आए। उन्होंने हमारी कृषि भूमि पर जाने का रास्ता रोक लिया। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ रख दिए, जेसीबी से गड्ढा खोद दिया। ये दबंगई से पीड़ित होकर आज जन सुनवाई में पहुँचे और इन्होंने बताया कि हम थाने पर भी गए थे लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। बताइए, एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी में ऐसे लोग उस पार्टी की उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतरते हैं और ना ही वहाँ स्थानीय लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं। उन पर कार्रवाई करना प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन अभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कृषक जो उनकी ज़मीन पे जाने का रास्ता बंद हो गया है, वो दर दर भटक रहे हैं। आज हमारे सामने ऐसे ही सरदारपुर के कुछ कृषक आए हैं और अपनी बताएंगे अपनी समस्याएं। क्या समस्या है आपको? मेरा नाम दिलीप सिंह चावड़ा है। शुभम दीक्षित ने, जो कि जनपद सदस्य का पति है और भारतीय जनता पार्टी से चुना हुआ है, और उसने 1 वर्ष पहले सत्यनारायण पिता अम्बाराम से 6 बीघा ज़मीन अमजेरा भूमि ग्राम पे खरीदी। और उसने उसके पहले पुराने कसक जो था अम्बाराम पिता सत्यनारायण पिता अम्बाराम, वो उसने आज तक कभी हमारा रास्ता नहीं रोका। और ये रास्ता कम से कम हमारा 20 से 25 किसानों के खेत 1 किलोमीटर तक जाता है। और उसने हमारा रास्ता दबंगता के कारण, राजनीतिक प्रेशर के कारण वो रोप दिखाते हुए हमारा रास्ता पूरा रोक दिया। इस कारण हमारे 20 किसानों की 150 से 200 बीघा ज़मीन में हम जा नहीं पा रहे हैं। खेत खाद की बोरियां उठा उठा के सिर पर लेके जा रहे हैं, प्याज का रोप लेके जा रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का साधन नहीं जा सकता, हम पैदल नहीं जा सकते। इसके कारण हम बहुत परेशानी हम किसानों को आ रही है। और अगर वो रास्ते को प्रशासन अगर अतिशीघ्र नहीं खुलवाएगा तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो जाएगा और इसका जवाबदार खुद प्रशासन रहेगा। क्या आप कहीं और भी गए थे इस कार्रवाई को लेकर? थाने पे गए थे सर, क्या क्या हुआ? टीआई भगा दिए। हम अपने तहसीलदार तहसीलदार थाने पे हम गए थे, जेसीबी चल रही को रुकवाने के लिए। तो टीआई अनड्रेस में खड़े और हमको बोला कि 1-1 लाख का जुर्माना लगाऊंगा और सब थाने से बाहर हो जाओ, नहीं तो मैं 1-1 लाख का जुर्माना लगाऊंगा। तो हम ऐसी अवस्था में किसके पास जाएं? पहले प्रशासन, कोई विधायक के पास जाएंगे? कहाँ जाए? थाने के पास तो पहले जाएंगे। हम पहले जाएंगे तो थाना प्रशासन नहीं, पहला हमारा पहला काम। तहसीलदार को कहाँ ढूंढने जाएंगे हम? सुबह 7 बजे, सुबह 7 से 10 के बीच में कहाँ जाएंगे हम? और अगले दिन छुट्टी। और वही उसने 9 घंटे जेसीबी चला के पूरा रास्ता अवरोध कर दिया। और उस पर 3 दिन से मोटर चला रहा, पैदल भी जाने जैसा लायक नहीं रहा। और हम 15 दिन से परेशान हो रहे। और हमारा रास्ता वो क्या मेरे निजी जमीन में, हमारा भी निजी जमीन में दूसरे पास वाला जा रहा, वो हमारी निजी जमीन में जा रहा। हम उनको, हमसे सरकार से कोई अलग से ज़मीन थोड़ी दी हमको। वो कि मेरे को सरकारी ज़मीन अलग से दिलाओ, तुम्हारा रास्ता चाहिए तो अब हमारी नहीं दी तो सरकार ने, तो उसकी कहाँ से दिलाएंगे हम? अभी हमारे प्राइवेट रास्ते में एक दूसरे से रास्ते निकलता चले जा रहे हैं एक दूसरे खेत में से। वो 1.5 किलोमीटर रास्ता है वो। मेरा नाम राजमल कुमावत है और हम सब 20 किसान बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ खेत पे टमाटर लगे हुए हैं, खाद ले जाना है, प्याज चोपना है। अब वो सामान कैसे ले जाएं, टमाटर कैसे लाएं, और ट्रैक्टर जा नहीं रहा है, पूरा उसने खोद खाद के बो दिया। और हमारा अनुरोध है प्रशासन से कि ये जो विद्युत की लाइन भी कटाई जाए, उसकी जहाँ से मोटर चल रही है, मानता ही नहीं, 24 घंटे चल रही है। विया दीक्षित जो है, जो बीजेपी से जनपद प्रतिनिधि है, अब राजनीति करके प्रेशर से हम सब लोगों को परेशान कर रहा है। हम भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ संघ में और बीजेपी में, बीजेपी का काम करते हैं, संघ का काम करते हैं। और हम भोजशाला में हम 1.5 महीना जेल में रह के आए। और ये 1 साल पहले 2 साल पहले आया है ये पार्टी में कांग्रेस से। और कांग्रेस से आने के बाद में इतना आतंक मचा रहा है कि हम सब लोगों को, सभी बीजेपी के लोग हैं, ये टोटल संघ के लोग हैं, और इन लोगों को परेशान कर डाला। और बीजेपी वाले ऐसे लोग हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, न कोई जिला अध्यक्ष सुने, न कोई प्रॉपर के वहाँ सभी बड़े बड़े नेतागिरी करते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम किसके पास जाएँ? कांग्रेस से आया एक नेता बीजेपी में फ्लाइंग किट की तरह उड़ के आता है,
बीजेपी में उनकी जो पत्नी है वो जनपद सदस्य बन जाती है। और ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता जो सालों से इस पार्टी से जुड़े हैं वो परेशान हो रहे हैं। और उनकी दबंगता इतनी है कि इन कृषकों का रास्ता भी रोक लिया, जबकि ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है। ना इनकी कोई भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष महोदय है वो भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया और जन सुनवाई में भी आवेदन दिया है। अब क्या कार्रवाई करता है प्रशासन, ये प्रशासन के ऊपर है। देखते हैं इस मामले में कि इनको कितनी राहत मिलती है।